असम अरुणाचल में जल प्रलय, बादल फटने से तबाही, भूस्खलन, पुल बहा, हजारों लोग प्रभावित। नमस्कार, आप देख रही है हमारे साथ आज की सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक खबर। पूर्वोत्तर भारत इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने और लगातार हो रही भारी बारिश ने भयावह तबाही मचा दी है। इसका असर अब असम तक पहुंच चुका है। कई इलाकों में अचानक आई बाढ़, बड़े पैमाने पर भूस्खलन, सड़कें टूट गई है, कई पुल हो गए। कई इलाकों में अचानक आई बाढ़, बड़े पैमाने पर भूस्खलन, सड़कें टूट गई है, कई पुल बह गई है और हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर है। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अरुणाचल में कैसे शुरू हुई तबाही? लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल फटने जैसी स्थिति बनी। कुछ ही घंटों में भारी मात्रा में पानी पहाड़ों से नीचे आया, जिससे छोटे छोटे नदी नाले उफान पर आ गई। तेज बहाव ने सड़कों, पुलों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। कई स्थानों पर पहाड़ टरकने से विशाल चट्टानें सड़कों पर आ गिरी, जिससे आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किलें। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बड़े पैमानों पर भूस्खलन हुआ। रोड नेटवर्क पूरी तरह प्रभावित हो गया। राहत दलों को भी प्रभावित गाँव तक पहुँचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। कुछ स्थानों पर नदियों का बहाव इतना तेज था कि पुल कुछ ही मिनटों में बह गई। बिजली और संचार सेवाएं भी कई इलाकों में बाधित हो। अरुणाचल से आने वाले तेज पानी ने अब असम के कई जिलों में हालात गंभीर बना दिए गए। अरुणाचल से आने वाले तेज पानी ने अब असम के कई जिलों में हालात गंभीर बना दिए हैं। सबसे ज्यादा असर धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, चिराग और नलबाड़ी जैसे जिलों में देखा जा रहा है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुई है। खेत जलमग्न है, गांव में पानी घुस चुका है और लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाई हुई है। रेलवे पुल को भारी नुकसान हो गई। असम के धेमाजी जिले में सीमेंट नदी पर बना रेलवे पुल तेज बहाव और कटाव की वजह से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद कई ट्रेन सेवाओं को रुकना पड़ा। कई गांवों का रेल संपर्क प्रभावित हो गया है और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहत और बचाव अभियान जारी। भारतीय वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर और नाव की मदद से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है तथा नए इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। लोगों से अपील की गई है कि वो नदी किनारे न जाए। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से बचे। बाढ़ में हजारों परिवारों की जिंदगी प्रभावित कर दी है। कई लोगों के घर पानी में डूब गई है। खेत, फसलें और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राहत एजेंसियां लगातार प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने में जुटी है। पूर्वोत्तर भारत इस समय प्रकृति के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने और लगातार बारिश से शुरू हुई तबाही अब असम के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन मौसम की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी अपील है कि यदि आप प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं तो केवल प्रशासन और मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। मौसम और राहत कार्यों से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।